साथ चलेगा तो एक समाज को एक उन्नतिवान समाज बनाएगा और समाज में एक उन्नति आएगी और शिक्षित समाज बनेगा, सभ्यतित समाज बनेगा, समाज में उन्नति के द्वार खुलेंगे। तो इसलिए हमें बाबा साहब को मानना जरूरी है, बाबा साहब की विचारधारा को मानना जरूरी है कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों के दोनों, इनका एक छोटा रिचार्ज और आ गया है। इन तीनों ने अब ये कर रखा है कि आप कहीं ना कहीं बाबा साहब के गले में तो माला और इनके विचारों पर ताला लगाने का कार्य करें। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम वो हैं कि हम बाबा साहब के गले में माला पड़े ना पड़े, लेकिन हम बाबा साहब के विचारों को जरूर आगे बढ़ाएंगे। जब मानते, अगर संविधान को मानते, ये संविधान हाथ में लेकर के चल रहे थे, जब इन्होंने ये कहा ना कि हम 400 के ऊपर आएंगे, 400 पार आएंगे, तो 400 पार नहीं 240 पे इसलिए समेट दिया। सबको पता था कि ये संविधान विरोधी हैं, ये संविधान को खत्म करेंगे। तो ये भारत की जनता है जिसने, नहीं कांग्रेस ने किया। कांग्रेस तो वो है, कांग्रेस तो हरी घास में हरा सांप और बीजेपी काली घास में काला नाग, दोनों एक हैं। और ये तीसरा जो आया, ये छोटा रिचार्ज है, तो नीम के पत्तों में छुप जाए। जो छोटा रिचार्ज जो केजरीवाल जो आया है, जो आम आदमी पार्टी ये जो आई है, ये तो है कि अगर हरे नीम के पेड़ पे अगर बिठा दो तो हरे पत्तों में छुप जाएगा, और अगर उसकी जड़ में अगर नीचे ले आओ तो काली जड़ होती है, तो काली जड़ में छुप जाएगा। तो ये बहरूप ही है। गौतम जी, बाबा साहेब को लेकर के विवादित बयान निरंतर वायरल हो रहा था, मगर वो प्रमुखता से वायरल हुआ है अमित शाह जी का। उन्होंने बोला है कि अंबेडकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभी के पहले सभी पत्रकारों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्ध है, और सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्ध है। मेरा मानना ये है कि एक व्यक्ति जो समझदार होता है वो समझदारी से सवाल जवाब करता है, और समझदारी से ही बात रखता है अपनी, और समझदारी से अपने देश को चलाता है, समझदारी से अपने घर को चलाता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अमित शाह समझदार है ही नहीं। इससे पहले तो सीट खाली करनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इसको रिजाइन दे करके अपने घर बैठना चाहिए, और इसको स्वर्ग जाना हो तो जो मंदिर में जाए, कहीं मंदिर में जाकर पूजा करे। इसे संसद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग जो संसद में बैठेगा वो बैठेगा जो संविधान की बात करेगा। और संविधान किसने बनाया है, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया है? संविधान जो आज चल रहा है वो बाबा साहब का निर्मित संविधान है, जो बाबा साहब ने जो बनाया है वही संविधान चल रहा है आज, ना कि अमित शाह का संविधान चल रहा है, मोदी का संविधान चल रहा है। जो संविधान निर्माता के लिए शब्दों का उपयोग गलत कर रहा है, जिसने अंबेडकर कह के 6 बार कहा है, उसने, उस व्यक्ति की बुद्धि जो है मूर्खता की तरफ दर्शाती है, आपकी मूर्ख बन चुका है वो पूरा। क्योंकि मैं उसको संबोधित माननीय गृह मंत्री मैं नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि जिस व्यक्ति को संविधान निर्माता जो जिसका पूरे भारत का जो है पूरा ढांचा तैयार किया, भारत भाग्य विधाता को अगर सही शब्दों से संबोधित नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को गॉडसे और सावरकर की औलादों को मैं क्या संबोधित करूं इनको सही नाम से? क्या कहा? गलत इसलिए कहा है कि अंबेडकर अगर इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो उनके स्वर्ग चले जाते, तो वो स्वर्ग जाए ना। संविधान सभा में क्यों बैठा है वो जाकर के मंदिर में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं और वहाँ भगवान कहे करके आए हैं अपने, वो जीत करके आए हैं। जीत करके नहीं, वो ईवीएम की चोरी करके आए हैं। इसीलिए जो ईवीएम के जो चोर होते हैं ना, वो ईवीएम के चोर इसी वजह से ही बोलते हैं, वो ईवीएम की चोरी से आए हैं। वो ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाई है उन्होंने। नाम में क्या रखा है? राम का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग जाते। देखिए, अंबेडकर के नाम में उसके लिए रखा है जो गरीब तबका 1949 से पहले जो तबका दबा कुचला था, जो गरीब था, वंचित था, पैसा नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, खाने के लिए उसको संसाधन नहीं था, तो उस व्यक्ति को जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के द्वारा रहने को मकान, खाने के लिए अन्न, स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ, डॉक्टर, जो सरकारी सुविधा जो मिली हैं, शिक्षा, तो इस चीज़ को देखते हुए भगवान है उनके लिए बाबा साहब। तो बाबा साहब को मैं भगवान नहीं कहता कि भगवान माने बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब के विचारों को जरूर आप माने। बाबा साहब के विचारों पर अगर आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल उस भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। फिर जिस भगवान की अमित शाह बात कर रहा है उस भगवान को मैं नहीं मानता, ना मुझे जरूरत। आज राम मंदिर की लाइन में लगा हुआ, आप कह रहे भगवान को नहीं मानता? नहीं, बहुजन समाज लग रहा है, सारा बहुजन समाज नहीं लग रहा, मैं नहीं लग रहा, मेरे साथ में और भी हैं ये तो नहीं लग रहे। जो भगवान की तरफ जाएगा, जो भगवान को मानेगा खाली, तो वो भिखारी बनेगा, और जो बाबा साहब के विचारधारा पर चलेगा,
बाबा साहब के विचारों के साथ साथ चलेगा तो एक समाज को एक उन्नतिवान समाज बनाएगा और समाज में एक उन्नति आएगी, शिक्षित समाज बनेगा, सभ्यतित समाज बनेगा, समाज में उन्नति के द्वार खुलेंगे। तो इसलिए हमें बाबा साहब को मानना जरूरी है, बाबा साहब की विचारधारा को मानना जरूरी है कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों के दोनों, इनका एक छोटा रिचार्ज और आ गया है। इन तीनों ने अब ये कर रखा है कि आप कहीं ना कहीं बाबा साहब के गले में तो माला और इनके विचारों पर ताला लगाने का कार्य करें। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम वो हैं कि हम बाबा साहब के गले में माला पड़े ना पड़े, लेकिन हम बाबा साहब के विचारों को जरूर आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, आप कह रहे कौन मानते हैं? ये बीजेपी RS नहीं, कोई नहीं मानते। अगर संविधान को मानते, ये संविधान हाथ में लेकर के चल रहे थे। जब इन्होंने ये कहा ना कि हम 400 के ऊपर आएंगे, 400 पार आएंगे, तो 400 पार नहीं 240 पे इसलिए समेट दिया। सबको पता था कि ये संविधान विरोधी हैं, ये संविधान को खत्म करेंगे। तो ये भारत की जनता है जिसने भी तो संसद परिसर में विरोध कराया अमित शाह का कल। नहीं, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस तो वो है, कांग्रेस तो हरी घास में हरा सांप और बीजेपी काली घास में काला नाग, दोनों एक हैं। और ये तीसरा जो है, ये छोटा रिचार्ज है, तो नीम के पत्तों में छुप जाए। जो छोटा रिचार्ज जो केजरीवाल जो आया है, जो आम आदमी पार्टी ये जो आई है, ये तो है कि अगर हरे नीम के पेड़ पे अगर बिठा दो तो हरे पत्तों में छुप जाएगा, और अगर उसकी जड़ में अगर नीचे ले जाओ तो काली जड़ होती है, तो काली जड़ में छुप जाएगा। तो ये बहरूपिया है, ये बहरूपिया है, ये दोनों तरफ चलता है। इसने 60,000 करोड़ तो SC फंड जो बच्चों का स्कूल का खा गया ये, और इसने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब की मैं फोटो उसमें लगाऊंगा, संविधान सभा में लगाऊंगा, अपने ऑफिस में। के नाम पर इसके विवादित बयान के बाद में राजनीति नहीं हो रही है? नहीं, राजनीति की बात नहीं है ये, हमें ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने अधिकार चाहिए, आपको अपना समाज सुरक्षित चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको व्यापार चाहिए, आपको नौकरियां चाहिए, तो आप कोई भी अपने बहुजन समाज की पार्टी को चुन के लेके आए। किसी को भी चुने बहुजन समाज, लेकिन अपना प्रदेश। पार्टी की आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी तो खुद बिक चुकी है, बी टीम बन चुकी है अभी भाजपा की। विकल्प किसे चुने अब? ये तो पत्रकार महोदय आपको बताना पड़ेगा ना कि अगर BSP अगर बिक चुकी है, बहुजन समाज पार्टी अगर बी टीम बन चुकी है, बीजेपी की बता रहे हैं ना आप, तो ये तो आपको सत्य करना पड़ेगा कि आप बताओ ना कहाँ बिकी है। बीजेपी के कोई भी लीडर के आप बताओ, पैसा आपने दिया है, आपके माध्यम से गया है, लिख के आपने दिया है। अगर BSP अगर बिकी है तो आपके माध्यम से, हाँ ये जरूर है। उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है ना कि जो चुप्पी है, जब मैं हूँ, चाहे अगर मैं बात करूँगा तो मुझे सबकी करनी चाहिए। जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो BJP है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो सपा है, सपा ने भी हमारा हनन ही किया है। क्योंकि जो बाबा साहब के नाम से जितने जिले बनाए थे उनको खंडन किया, पंचशील नगर हापुड़ को खंडन किया, मान्यवर काशीराम जी का हॉस्पिटल था उसका खंडन किया, JP नगर का भी खंडन किया, भीम नगर का भी खंडन किया। तो जो खंडन किया तो ये समाजवादी पार्टी थी, तो ये भी बहुजन समाज की पार्टी नहीं है। सत्ता में आप आ नहीं पाते तो कैसे बचाएंगे? नहीं, सत्ता ये तो देखिए, सत्ता में आने का ये कि अरे BSP इतने दिन से काम, ये BJP इतने दिन से काम कर रही थी और BJP अब जा करके आई। आप काम करिए, आप आ जाओगे, कौन सा फर्क पड़ रहा है इसमें? ये नहीं है, निराशा नहीं होनी है। निराशा अगर होती तो काशीराम जी ने जो है इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म तैयार खड़ा करके देंगे। कल सदन में खड़गे जी ने कहा है कि अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा मांग लिया गया है अमित शाह का कल। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, और अमित शाह इस्तीफा नहीं देगा तो ये बहुजन समाज में जो अम्बेडकरवादी है ना, जितना भी, ये सब इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होकर के अमित शाह के जगह जगह पुतले फूके जाएंगे, तब तो इस्तीफा देगा। इस्तीफे की मांग समाज करेगा, अम्बेडकरवादी समाज इस्तीफे की मांग करेगा। क्योंकि अम्बेडकरवादी के दिल को ठेस पहुँची है। तुम्हारी भावना हाथ होती है, हमारी भावना हाथ नहीं होती। तुम्हारी भावना ऐसी है कि पानी की है जो आटे में गीली हो जाती है, पानी गिरते ही आटा है तुम्हारा, हमारी भावना हाथ नहीं होती। हम केस ठोकेंगे, FIR ठोकेंगे अमित शाह के। आप लोग बस यहाँ पर कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। आपके सामने ही खुद बाबा साहब की प्रतिमा हटा करके दूसरी साइड लगा दी गई, वो प्रतिमा दोबारा पहली जगह नहीं लगी। नहीं वो भी लगेगी, वो भी लगेगी। जो समाज में कुछ लोग हैं ऐसे जो उनकी गोद में जाकर के बैठ गए हैं, उनमें लात मारी जाएगी पहले, तो उनमें जूते बजाए जाएंगे, उनको जूते की माला पहनाई जाएगी, उसके बाद में फिर मूर्ति का भी स्थापना वहीं होगी जहां पहले थी। अच्छा, एक सवाल था मेरा, जैसे कि अमित शाह ने जो बोला है, उन्हीं की पार्टी में जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो आरक्षण की बदौलत सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोग,
उनको लेकर के क्या कहेंगे? देख, उनकी गुलाम चुप्पी हैं। इस मामले पर। जैसे कातिया के गले में जो कातिया का पट्टा जैसा कुत्ते के गले में पड़ जाता ना, तो ये वो कातिया का कुत्ते के गले में पट्टा पड़ चुका है इनके। तो जो कातिया का जो पट्टा है ना, उसको जब तक ये नहीं निकालेंगे तो उस पट्टे को निकालना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी जो इनके गले में पट्टा पड़ चुका है उस पट्टे को निकालो पहले। तरीका क्या है? और तरीका यही है कि आप अपने स्वाभिमान को जिस दिन जिंदा कर लिया तो उस दिन पट्टा निकल जाएगा वो। और अगर स्वाभिमान इनका मरा हुआ है तो इनके गले में जीवन भर वो कुत्ते का पट्टा डाला रहेगा। अमित शाह ने कहा है कि हमने संविधान का या फिर बाबा साहब का कोई अपमान नहीं किया है, विपक्ष लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा है। नहीं, संविधान का अपमान मैं अमित शाह को कह रहा हूँ। मैंने कौन सा अपमान किया? मैं तो अमित शाह कह रहा हूँ। तो अमित शाह के चाहने वालों को क्यों बुरा लगेगा? अगर बाबा साहब को हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, भारत रत्न से उपाधि मिली हुई है, विश्व रत्न की उपाधि मिली हुई है, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि मिली हुई है। उनसे ज़्यादा किसी को भाषा नहीं पूरे भारत में, उनसे ज़्यादा किसी के पास डिग्रियां नहीं पूरे भारत में, उनसे ज़्यादा कोई एजुकेटेड नहीं पूरे भारत में, उनसे ज़्यादा कोई भाषा का ज्ञान नहीं है किसी को पूरे भारत में। तो फिर अगर ऐसे व्यक्ति को अगर डॉक्टर भी नहीं, खाली अम्बेडकर कह रहा है वो, तो वो बेवकूफ़ नहीं है? वो तो बेवकूफ़ है पूरा। उसको तो बोलने की तमीज़ नहीं है। उसको सबसे पहले सदन से बाहर होना चाहिए और उसको रिजाइन दे करके सीट छोड़ करके किसी पढ़े लिखे आदमी को आगे आने देना। अनपढ़ों की वहाँ जरूरत नहीं है संविधान सभा में। जय भीम, नमो बुद्धाय।